नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज के सुपरस्टार सुपर लाइव्स में सारी बातें झकास और टोटल बिंदास होने वाली है, क्योंकि आज का अपना सुपरस्टार एक ऐसा बंदा है जिसको 1-2 का 24 और 4-2 का मिशन इम्पॉसिबल 4 करने बोलोगे तो वो हंस के बोलेगा नो प्रॉब्लम। चेंबूर के तिलक नगर की एक चौल से हॉलीवुड तक की अपने हीरो की ये चाल देख के खराब हो जाता है अच्छे हीरोज का हाल। बॉस टॉम क्रूज हो या बेन स्टिलर, अपने हीरो की जेब में सारे चिल्लर, बोले तो एकदम किलर। अभी भी बात नहीं समझ में आई तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं मिस्टर बालम बाल मालामाल अनिल कपूर की। जय हो बाबा डैनी बॉयल की, जिनकी कृपा से अपना वर्सेटाइल हीरो पहुंच गया हॉलीवुड और एलए के इस ला लैंड में मचा रहा है धमाका किसी लैंड माइन की तरह। लेकिन जैसा कि अपने शो का दस्तूर है, अपने को अब चलना पड़ेगा फ्लैशबैक के उस दौर में जब अनिल के चेहरे और बॉडी पे इतने बाल नहीं थे, क्योंकि पापा सुरिंदर कपूर और मॉम सुचित्रा कपूर के घर क्रिसमस के बस एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर 1959 को जन्मा अनिल फिलहाल नन्ना मुन्ना राही था अपने घर का। पापा सुरिंदर जी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस गीता बाली के सेक्रेटरी हुआ करते थे और फैमिली को गीता जी ने इतना सपोर्ट किया था कि कपूर ब्रदर्स बोनी एंड अनिल कपूर आज भी जब अपनी मूवी शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले गीता बाली को ट्रिब्यूट दी जाती है। गीता जी की डेथ और फिल्म बिजनेस में लॉस होने की वजह से जब कपूर फैमिली बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तब उनको गीता जी के हस्बैंड शम्मी कपूर ने काफी सपोर्ट किया। हायर स्टडीज करने अनिल पहुंचे सेंट जेवियर्स कॉलेज, मगर एक्टर आदमी को कॉलेज नहीं जमता और कॉलेजेस को एक्टर टाइप के लोगों से एलर्जी होती है। अनिल भाई वाज थ्रोन आउट ऑफ कॉलेज इन द सेकंड ईयर। अनिल को लगा कि उनको एक्टर ही बनना है, इसलिए उन्होंने FTII पुणे के द्वार खटखटाए, पर यहाँ वो राइटिंग टेस्ट में फेल हो गए और उनको एंट्री नहीं मिली। खैर FTII से भी धक्के खाने के बाद अनिल ने हिम्मत नहीं हारी और जहां पहुंचे रोशन तनेजा के पास और उन्होंने बिना रिटन टेस्ट के अनिल को अपने यहाँ एंट्री दे दी। अनिल का ये जज्बा शशि कपूर को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अनिल को एनन सिप्पी और शबाना आजमी से मिलवाया। उनको मिली पहली मूवी प्रेमा बनते बनते शेल्व हो गई। उसी दौरान रणधीर कपूर स्टारर पोंगा पंडित में उन्होंने डायरेक्टर प्रयागराज को असिस्ट भी किया और फिर एक्टिंग में उनको पहला ब्रेक दिया उमेश मेहरा ने। मूवी थी 1979 में रिलीज हमारे तुम्हारे। इस फ्लॉप सी मूवी में ब्लिंक एंड मिस रोल करके अनिल पहुंच गए साउथ, जहां फेमस डायरेक्टर बापू की वंश वृक्षम में वो नजर आए 1980 में। इसी साल अपनी होम प्रोडक्शन हम 5 में उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी किया, मगर खुद उनके हिस्से आया इस मूवी में एक बेहद छोटा सा रोल। इसी बीच अनिल जा टकराए रिच मॉडल सुनीता बंबानी से एंड दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग। अनिल ने इस बीच राजश्री फिल्म्स के चक्कर काटने शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सस्ते सुंदर टिकाऊ फेसेस की तलाश में रहते हैं। एंड ही गॉट हिज नेक्स्ट ब्रेक इन एक बार कहो। आई गॉट अ स्मॉल रोल इन राजश्री's एक बार कहो, for which I was paid the princely sum of 1,500 rupees. There was this one scene where the shot required me to run and jump from one bogie of a train to another. Shabana Azmi and the director Lekh Tandon were very impressed with my enthusiasm. Anil got his first break in Hindi cinema as a lead hero in वो सात दिन। नसीर और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे एक्टर्स के सामने न्यूबी अनिल ने वो एक्टिंग की कि अनिल को दनादन फिल्म्स ऑफर होने लगी, जिनमें से एक थी यशराज फिल्म्स की 1984 हिट मशाल, in which अनिल was pitted against दिलीप कुमार। और इस रोल के लिए अनिल को मिला उनका फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। अब जब बॉलीवुड में आसन जमने लग गया था तो अनिल ने देर न लगाते हुए फौरन सुनीता के साथ शादी कर ली। 1985 में सबसे पहले अनिल के होठों से निकली बप्पी लाहिरी की सुनहरी आवाज साहिब में एन इमोशनल फैमिली ड्रामा, जिसमें अनिल अपनी सिस्टर की शादी के लिए अपनी किडनी बेचने वाले देश के पहले फुटबॉल प्लेयर बने थे। बस ऐसी एक स्क्रिप्ट थी मेरी जंग, जो जावेद साहब ने लिखी तो बिग बी के लिए थी, पर ये चली गई अनिल कपूर के अकाउंट में। नो वंडर मेरी जंग वाज अ बिग हिट एंड अनिल बिकेम बॉलीवुड्स न्यू एंग्री यंग मैन। गुस्से के साथ साथ कॉमेडी में भी रंग जमाते हुए अनिल ने की कुछ हल्की फुल्की मूवीज भी। अमृता सिंह के साथ चमेली की शादी में फिल्म सुपरहिट थी और अनिल सुपरस्टार बन चुके थे।
इसके बाद वो जांबाजी दिखाते नजर आए सुपर स्टाइलिश फिरोज खान की महा स्टाइलिश मूवी जांबाज में। और जांबाज अभी थिएटर से निकली भी नहीं थी कि अनिल सुभाष घई की शोले इंस्पायर्ड कर्मा के साथ बैक थे थिएटर्स पर हाउसफुल के बोर्ड्स लगवाने के लिए। 1987 में अनिल्स मिस्टर इंडिया became one of the biggest hits of that year। गायब मिस्टर इंडिया को देखने लोग कई बार थिएटर्स आते रहे और बॉक्स ऑफिस का मोगैम्बो खुश होता रहा। मगर अनिल ने भी समझ लिया था कि लाइफ में मैथमेटिक्स कितना जरूरी है, इसलिए वो 1 2 3 गर्ल माधुरी दीक्षित से प्यार का गणित सीखते नजर आए तेजाब में। और मुन्ना के चाकू की धार के साथ ये धुआंधार एक्शन मूवी बन गई 1988 की सबसे बड़ी हिट। Anil was not only rocking the box office, but with Tezab he also went home with another Filmfare trophy for Best Actor। 1989 में अनिल की 8 मूवीज लाइंड अप थी और अनिल इन 8 मूवीज में कुछ न कुछ डिफरेंट कर रहे थे। काला बाजार had him doing comedy, while सुभाष घई's राम लखन had him playing लखन, जिसको 1-2 का 4 करते देर नहीं लगती। विदु विनोद चोपड़ा की सुपर वायलेंट परिंदा में अनिल थे एक टोटली नॉन वायलेंट छोटे भाई। वहीं शेखर कपूर की शोले इंस्पायर्ड जोशीले had Anil playing the angry young man again। बट अनिल अपनी नेक्स्ट मूवी ईश्वर में एक ऐसे रोल में नजर आए कि सबने उनकी वर्सेटिलिटी का लोहा मान लिया। एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर को अनिल ने इतनी इजीली प्ले किया कि ऑडियंस के आंसू रुके ही नहीं। बाय नाउ अनिल की एक शानदार हिट पेयरिंग बन चुकी थी माधुरी दीक्षित के साथ, और ऐसी हिट पेयरिंग के साथ जो होता है वो अनिल मैच के साथ भी होने लगा। अजी भाई, लिंकअप के रूमर्स, अलेज्ड अफेयर की गॉसिप, और क्या बस छपने लगे बालों वाले बालमा अनिल और 1 2 3 गर्ल के किस्से। I am on Madhuri's side and always remain on Madhuri's side. Bollywood or Hollywood, I am always on Madhuri's side। और इस सुपर्ब जोड़ी ने साइलेंटली डिलीवर कर दी अनदर हिट खेल 1991 में। इसके बाद अनिल ने फिर दी एक टूर डी फोर्स परफॉर्मेंस इन बेनाम बादशाह, और इसके बाद फिर अनिल एक बड़ी ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल मूवी में नजर आए श्रीदेवी के साथ प्ले करते हुए एक मिडिल एज्ड मैन। द मूवी वॉज लम्हे, जिसके लिए अनिल पाजी ने अपनी मूछे तक मुंडवा ली थी। अनिल के डिफरेंट लुक जितनी ही डिफरेंट स्टोरी लाइन वाली ये मूवी सैडली बॉक्स ऑफिस पर शहीद हो गई। But Anil made a धमाकेदार comeback in 1992 with Madhuri in बेटा। मिस दीक्षित का धक धक एक्ट और अनिल का श्रवण कुमार रोल आंटी जी और भाभी जी लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने बेटा को अपने ओरिजिनल बेटों से ज्यादा प्यार दिया। बॉक्स ऑफिस में कड़क करारे हरे हरे नोट्स बरस रहे थे और अनिल कपूर के घर पे एक और बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर ट्रॉफी पहुंच गई। अनिल की होप्स अब जुड़ी थी मेगा बजटेड होम प्रोडक्शन रूप की रानी चोरों का राजा के साथ। उस वक्त इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी, जिसको बॉक्स ऑफिस पर मिला उतना ही डिजास्टर्स रिस्पांस। अनिल ने अपना पूरा ध्यान लगा दिया विदु विनोद चोपड़ा की पीरियड लव स्टोरी 1942 अ लव स्टोरी में। और इस मूवी में अपने रेट्रो लुक पर अनिल ने इतनी मेहनत की कि मूवी में दिखाई हुई विक्टोरियन बिल्डिंग्स भी अनिल के पुराने लुक के सामने मॉडर्न नजर आने लगी। एक लड़की को देख के अनिल को पता नहीं कैसा कैसा लगा कि इस साल उनको इस मूवी के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक मिल गया। और अपने इस बड़े सीरियस से राज कपूर टाइप कैरेक्टर के बाद अनिल मियां वापस बदमाशी के मूड में आ गए थे 1994 में। उनकी 3 रिलीजेस अंदाज, लाडला और मिस्टर आजाद में सिर्फ लाडला को ही पब्लिक का लाड प्यार मिल पाया। क्या अनिल की घनी मूंछों का जादू खत्म होने लगा था? अनिल ने कैसे किया कमबैक, हम देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ भाई, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुपरस्टार सुपर लाइव्स में अपना हीरो है अनिल कपूर। ईयर था 1995। फिल्म थी भाई साहब की मल्टी स्टारर ड्रीम मूवी त्रिमूर्ति, जिसमें अनिल थे जैकी और SRK के साथ। त्रिमूर्ति का पता नहीं, पर ये तीनों स्टार सुभाष घई के 3 बंदर जरूर लग रहे थे इस मूवी में। नतीजा, फिल्म पहले दिन ही पिट गई। 1997 में अनिल प्ले सेफ का फंडा अपनाते हुए अपने आइडल कमल हसन की तमिल ब्लॉकबस्टर तेवर मगन की रीमेक विरासत में नजर आए पूजा बत्रा और तब्बू के साथ। अनिल गॉट अ फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ट्रॉफी।
उनकी अगली रिलीज जुदाई भी थी तेलुगु हिट शुभलग्नम का रीमेक और विदेशी बिल्डिंग्स के टेरेस पर श्रीदेवी और उर्मिला के साथ अनिल के डांस का चमत्कार कहिए या इसकी टीयर जर्कर मेलोड्रामेटिक स्टोरी लाइन। जुदाई ने भी बॉक्स ऑफिस पर जम के बिजनेस किया। अनिल एंडेड द ईयर विद अ बैंग। दीवाना मस्ताना कॉमेडी किंग गोविंदा के सामने अपनी तोड़ू फोड़ू कॉमिक स्किल्स का जलवा दिखा के अनिल ने साबित कर दिया कि भले ही वो बालम बाल हो पर कॉमेडी के मामले में बाल कलाकार बिल्कुल नहीं है। अनिल ने 1999 में 4 मूवीज की, जिनमें से 3 में ही वाज प्लेइंग अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। सपोर्टिंग हीरो वाला रोल करना अनिल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उनके कंटेम्पररीज अभी भी सोलो हीरो बनने के चक्कर में लगे हुए थे। वहीं अनिल के पास ऑफर्स की लाइन लगी हुई थी। हिज ओनली सोलो हीरो रिलीज दिस ईयर वाज हम आपके दिल में रहते हैं, ऑपोजिट काजोल। सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी इस टीयर गैस इन्फ्रेस्टेड मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बिजनेस किया। इसके बाद बीवी नंबर 1 में अनिल थे तो सपोर्टिंग रोल में, but his super supportive character supported the film so well कि बीवी नंबर 1 में हीरो भले ही सल्लू मियां थे पर चर्चा में था अनिल पाजी का दलेर मेहंदी लुक। आमिर स्टारर मन में मन लगाकर काम करने के बाद भी अनिल की ये मूवी धन नहीं कमा पाई और घई साहब की ताल में अनिल का सपोर्टिंग कैरेक्टर लीड रोल से इतना टॉल हो गया कि उनको तालियां ही तालियां मिली और साथ में मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर। न्यू मिलेनियम में अनिल के पास थी कुछ बुलंद होप्स। आफ्टर ऑल हिज फर्स्ट रिलीज वाज विद सुपरस्टार रजनी। बुलंदी और बुलंदी की बुलंद सक्सेस के बाद Anil was seen playing a major role as Major Jaydev in Rajkumar Santoshi's Pukar, opposite Madhuri Dixit and Namrata Shirodkar. पुकार के इस अद्भुत रोल के लिए उनको मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। Anil's next release, हमारा दिल आपके पास है, also got him rave reviews and a very decent run at the box office. Anyway, 2001 saw Anil doing 2 very different kind of movies. His first release, Nayak the Real Hero, was a remake of Shankar's Tamil blockbuster. Hindi version में नायक भी काफी भारी हिट रही, but sadly his second release, Lajja, couldn't repeat the success of Nayak. और लज्जा के बाद अगले कुछ सालों तक अनिल की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई, सब बड़े ही लज्जाजनक तरीके से बॉम्ब होती चली गईं। फ्लॉप से घिरे बेचारे अनिल को मूवीज की ऐसी कमी हो गई कि उनको संजय डीवीडी गुप्ता की मुसाफिर में मुसाफिर बनना पड़ा। नया गेटअप, रगेड लुक्स और गाली गलौज से भरपूर मुसाफिर को भले ही सेंसर्स ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया हो, पर हॉलीवुड मसाला फ्लिक यू टर्न से इंस्पायर्ड दिस मूवी वाज एन एवरेज हिट दैट ब्रॉट अनिल बाबू's ऑफ ट्रैक करियर ऑन ट्रैक अगेन। 2005 had Anil stuck with flop movies like Bewafa, Chocolate and RGV's My Wife's Murder. अपनी मूवीज में ऑडियंस की ऐसी नो एंट्री देखकर अनिल की नेक्स्ट मूवी का नाम नो एंट्री काफी एप्ट लगा लोगों को। पर फरदीन खान और सेलिना जेटली जैसे एक्टर्स होने के बावजूद अनिल्स कॉमिक टाइमिंग एंड सलमान खान टॉपलेस एक्ट made this Anis Bazmi film one of the biggest hits of 2005. These films are much more difficult to make, to produce, to act, to direct, to write, to make people laugh, to entertain them. इसके बावजूद भी 2006 के आते आते हमको दीवाना कर गए और डरना जरूरी है में अनिल बड़े छोटे छोटे रोल्स में नजर आए। 2007 में अनिल प्रोड्यूस्ड गांधी माय फादर। इवन दो द मूवी डिडंट वर्क वेल एट द बॉक्स ऑफिस, इसको जबरदस्त क्रिटिक्स रिस्पांस मिला और कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी। दो एज एन एक्टर उनकी मूवी सलाम इश्क भी रही नाकाम, लेकिन साल के एंड में अनिल नजर आए अनीस बाज़मी की मूवी वेलकम में प्लेइंग अ लवेबल गून। पहले ऐसे, फिर ऐसे, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर वैसे। सिंपल है, इसी ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हम लोग। And Welcome became the biggest hit of that year. Lovable rogue Anil was back with a bang. अनिल का स्टारडम भले पूरी तरह वापस ना आया हो, मगर 2008 में ब्रिट डायरेक्टर डैनी बॉयल के इंडिया आते ही अनिल के स्टारडम ने उनके दरवाजे पर नॉक मारना शुरू कर दिया। इसके बाद कैसे चमके अनिल के इंटरनेशनल सितारे, हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद प्यारे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटकर जय हो अनिल बोलेंगे हम सारे। Welcome back
टू सुपरस्टार सुपर लाइव्स, जिसमें हमारे आज के सुपरस्टार हैं अनिल कपूर, जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता, कुछ उनकी त्वचा हमेशा बालों से ढकी रहती है। खैर, बालों वाले जोक्स छोड़िए, चलते हैं डैनी बॉयल की तरफ, जिनके पास अनिल पहुंच चुके थे एक बॉलीवुड स्टार का रोल करने स्लम डॉग मिलियनेयर में। डैनी बिग बी से लेके शाहरुख खान तक सबके घरों के चक्कर लगा लगा के घन चक्कर बन चुके थे। ऐसे में किसी ने उनको अनिल कपूर का नाम सजेस्ट किया और जैसे ही अनिल के पास डैनी की ऑफर पहुंची, अनिल ने ये झकास ऑफर लपक ली। अनिल स्लम डॉग मिलियनेयर का हिस्सा बन चुके थे। इसके अलावा डैनी को जब एक बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग की जरूरत पड़ी तो AR रहमान ने उनको एक ऐसा सॉन्ग दे दिया जो थोड़े दिन पहले भाई साहब ने अपनी अपकमिंग मूवी युवराज के लिए बनवा के रिजेक्ट कर दिया था। बस साहब, डैनी बॉयल ने बॉलीवुड के इन रिजेक्टेड आइटम्स को लेकर ऐसी मूवी बना डाली जिसने कई लोगों को करोड़पति बना दिया। जय हो, जिसको गा गा के AR रहमान घर ले आए ऑस्कर्स और अनिल सर जी बन गए बॉलीवुड का इंटरनेशनल फेस। When we started doing this film, we felt that we were doing something special, something good, but nobody really expected this film to achieve this kind of success globally. फिर क्या होना था? अनिल साहब को तरह तरह के ऑफर्स आने लगे। अनिल जो प्ले कर रहे थे एक छोटा सा रोल मूवी रेस में, अचानक बन गए फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में से एक। Anil's next release was Tashan, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, Tashan was so stylish कि मूवी में स्टाइल के अलावा और किसी चीज के लिए जगह नहीं थी। खैर, अब टशन के फ्लॉप होने से अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भाई साहब अब बन चुके थे इंटरनेशनल स्टार। 2008 में अनिल की लास्ट रिलीज थी युवराज। सल्लू कैट और अनिल के होते हुए भी मूवी पिट गई। 2009 का पूरा साल अनिल कपूर ने हॉलीवुड में गुजारा। मीनवाइल बॉलीवुड में उनकी प्रोड्यूस शॉर्टकट द कॉन इज ऑन बुरी तरह पिट गई। 2010 में अनिल बाजी US की सुपर सक्सेसफुल टीवी सीरीज 24 में नजर आ रहे थे एक इंपॉर्टेंट रोल में। अपना कल का लखन, अपना मजनू भाई, इसमें प्रेसिडेंट ओमार का इंप्रेसिव रोल कर रहा था। और अनिल पाजी इसके अलावा इंडिया में एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे और वो था एक प्रोड्यूसर का। अनिल ने अपनी डॉटर्स की वेरी एम्बिशियस मूवी आयशा प्रोड्यूस करके प्रूव कर दिया कि ही विल बी अ गेम चेंजर इवन एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि आयशा थी इंडिया की फर्स्ट चिक फ्लिक। और इस मूवी को प्रोड्यूस करते करते ना चाहते हुए भी अनिल फंस गए एक कंट्रोवर्सी में, जब मूवी के लीड अभय देओल स्टार्टेड टेकिंग पॉट शॉट्स एट अनिल, सोनम एंड द मूवी आयशा। अनिल ने इसके बाद भी अभय को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर इन दो स्टार्स के बीच की टिफ काफी बढ़ चुकी थी। दो आयशा बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। अभय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, मगर अनिल के पास इन बातों में पड़ने का जरा भी टाइम नहीं था, बिकॉज ही वॉज बिजी प्रोड्यूसिंग एंड शूटिंग फॉर अनीस बाज़मीज़ नो प्रॉब्लम एंड द मूवी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। मगर इससे अनिल के नेवर से डाई एटीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सुनने में आया कि अनिल इज इन टॉक्स विद बेन स्टिलर फॉर अ को-प्रोडक्शन डील। बिसाइड सुनने में ये भी आया है कि मिशन इम्पॉसिबल 4 गोस्ट प्रोटोकॉल में उनकी एक्टिंग देखकर अब हॉलीवुड में उनको काफी बड़े बड़े बैनर्स से मूवीज ऑफर हुई हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अनिल हॉलीवुड के चक्कर में बॉलीवुड को भूलने वाले हैं, क्योंकि आजकल वो बिजी हैं एक्शन थ्रिलर 23 की शूट में, जिसके फौरन बाद वो अपने घने मुलायम काले बालों को शेव करके प्ले करेंगे एक बॉल्ड विलन राजकुमार संतोषी की पावर में। सुना है इसके अलावा अनिल अपनी ब्लॉकबस्टर्स नो एंट्री और रेस के भी सीक्वल्स में नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ वो क्लाइव ओवन के साथ नजर आने वाले हैं हॉलीवुड मूवी सिटीज में। बट राइट नाउ जिस मूवी का वेट उनके सारे फैंस कर रहे हैं वो है उनकी टॉम क्रूज स्टारर MI4, जिसमें वो प्ले कर रहे हैं एक छोटा मगर काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अनिल ने अपने हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म के साथ ये प्रूव कर दिया कि एक इंसान चाहे तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, बस जरूरत है तो सही हौसले और हिम्मत की। सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स में आज की कहानी थी कई मायनों में बेहद इंस्पायरिंग। ये उस सुपरस्टार की जीत की कहानी है जिसने दिखा दिया कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फुलफिल द ग्रेट इंडियन ड्रीम। और अनिल की इस डायनामिक, डैशिंग और सुपर लाइफ के इस चैप्टर के साथ ही हमारा आज का एपिसोड होता है खत्म। मगर बॉलीवुड के असली अपडेट्स के लिए देखते रहिए Zoom, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।